नमस्कार। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेष राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा, आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की। तो मेष राशि वालों के लिए, यानी जिनके जन्मक चक्र में एक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए 12वें स्थान पर शनि है, जो पूरे साल आपके शनि रहेगा, यानी आपको 7.5 रहेगी। डरने की जरूरत नहीं है, 7.5 से थोड़े रुक के काम होते हैं, परंतु काम जरूर होते हैं। सूर्य प्रथम 15 दिन नवम भाव में रहेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे, उन्नति देंगे, रुके हुए कार्य को गति देंगे। उसके उपरांत 15 जनवरी के बाद से 10वें स्थान पर आ जाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत करेंगे। उसके बाद मंगल की बात करते हैं, तो मंगल प्रथम 12 दिन तो नवम भाव में रहेंगे, और उसके उपरांत यानी 12 जनवरी के बाद से मकर राशि में यानी 10वें स्थान पर आएंगे। तो मंगल की एक बहुत अच्छी बात है कि यदि दशमेश मंगल होता है, यदि 10वें स्थान पर मंगल होता है, तो वो विजय दिलवाता है। जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी है या नौकरी में प्रयासरत है या उन्नति चाहते हैं, तो उनके लिए अद्भुत समय है। उनकी नौकरी भी लगेगी, और यदि पहले से नौकरी कर रहे हैं तो उन्नति भी होगी, यानी कहीं नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी। बुध की बात करते हैं, तो बुध भी नवम स्थान पर है, और उसके बाद 10वें स्थान पर आ जाएंगे। गुरु वक्री गति से विचरण कर रहे हैं तृतीय भाव पर। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि 5 ग्रह की युति है। वैसे तो 4 ग्रह की युति नवम पर, यदि परंतु दृष्टि से गुरु की भी बन रही है प्रथम 15 दिन। तो अद्भुत पंच महापुरुष योग में से एक है, जिससे आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। विस्तार से अगर हम बात करते हैं, तो लग्नेश मंगल जो कि 10वें स्थान पे रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नवम और 10वें पे रहेगा। तो उसके बाद धन की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। देखिए धनेश और सप्तमेश दोनों प्रथम 15 दिन तो नवम भाव में रहेंगे, और उसके उपरांत 10वें में रहेंगे, यानी धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। और जिन जातक और जातिकाओं का विवाह नहीं हुआ है, तो उनके विवाह के भी योग बनेंगे। 2 दृष्टिकोण से बनेंगे, क्योंकि गुरु तृतीय भाव में जिसकी पंचम दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर आपका जो विवाह के जो संयोग है, विवाह का जो योग है, वो बनेगा। प्रयासरत रहिए। उसके बाद चतुर्थ स्थान की बात करते हैं, तो चतुर्थ स्थान चंद्र का है, ये भी अच्छा है। पंचम में जरूर है कि आपको एकादश भाव में राहु है और पंचम स्थान में केतु है, यानी आपकी आय जो होगी उसमें कुछ रुकावट आ सकती हैं। और पंचम स्थान जो शिक्षा का होता है, संतान का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, तो यहाँ पर संतान से संबंधित थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, उच्च शिक्षा से लेके परेशानी आ सकती हैं। उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा केतु का। छठे स्थान की बात करते हैं, रोग और शत्रु का। तो जो षष्ठे से वो नवम भाव में और 10वें में रहेंगे, तो इस प्रकार का कोई विशेष रोग शत्रु ऐसे कोई परेशान नहीं करेंगे। 7वें स्थान की अभी हमने आपको बताया कि विवाह की स्थिति काफ़ी बन रही है आपकी, आप प्रयासरत रहें, विवाह के योग जनवरी में बनेंगे आपके। उसके अलावा बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में 4 ग्रह की युति बनेगी। पहले नवम में बन रही है, उसके बाद बाकी के 15 दिन में 10वें पे। तो कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति प्रगति दिखेगी। और एकादश भाव की बात करें या आपकी आय की बात करें, तो आय में जरूर कुछ थोड़ी बहुत रुकावट हो सकती है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि राहु एकादश भाव पे विचरण करने जा रहे हैं। इसका यदि आप उपाय करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके सारे काम बनेंगे। 12वें भाव में शनि विचरण कर रहे हैं, तो देखिए 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 सिर्फ जो हमारे जो कार्य है, बस उसमें विलंब करवाता है। तो यानी यदि हम जनवरी की बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, तो उनको राहु और केतु के उपाय करना है। बाकी उनको सारे जो ग्रह अनुकूल हैं, विजय दिलाने वाले हैं। जय सिया राम।